हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू कवायद का एक बहुत ही अहम हिस्सा लेकर आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। और ये हिस्सा ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम्स में, उर्दू के सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आप इन्हें इग्नोर करके नहीं जा सकते जबकि आप उर्दू के परीक्षार्थी हों। अगर उर्दू के परीक्षार्थी हों तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ये ऐसे अल्फाज आपके सामने आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो जैसा कि आज हम करवाएंगे आपको हम आवाज़ या मुतशाबे अल्फाज और उनका मानवी फ़र्क, जिसको होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब ये होता है कि वो अल्फाज बोलने में एक जैसे रहेंगे और उनका जो माना होगा वो अलग अलग होगा, और उनका जो इमला होगा वो भी अलग होगा, लेकिन नॉर्मली बोलने में वो ऐसे ही लगेंगे जिस तरह आपको पहला एग्ज़ाम्पल दिख रहा है। यहाँ पे लफ्ज़ अब और यहाँ पे लफ्ज़ अब, ये हो गया। दोनों बोलने में एक जैसे हैं और इनके मानी अलग अलग हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे अब्द, एक लफ्ज़ अब्द और यहाँ पे आब्द। तो चूँकि अगर प्रोनाउंसिएशन आदमी नहीं करता है तो दोनों एक जैसे लगते हैं नॉर्मली बोला जाए तो, लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले अल्फाज होते हैं, जिनसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सदा के माने आवाज़ है या सदा के माने हमेशा के हैं। तो इस तरह के अल्फाज आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अल्फाज आपको सीटेट के एग्ज़ाम्स में या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वहाँ भी। तो लिहाजा हम आज ये जो वीडियो बना रहे हैं बिहार स्टेट और फिर उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो चलिए देखते हैं अल्फाज कैसे कैसे हैं, उनके मानी क्या हैं। तो पहला लफ्ज़ देखते हैं हम, आपका यहाँ पे लिखा हुआ अब। तो अब के माने क्या है? बाप। तो दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ कि उर्दू को आप अरबी से अलग करके नहीं चल सकते हैं। उर्दू और अरबी को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा अबूर हासिल होगा उर्दू ज़बान पर। तो अब लफ्ज़ जो दिख रहा है यहाँ आपका, उर्दू एग्ज़ाम्स में ये लफ्ज़ पूछा जाता है, लेकिन ये है किसका? ये अरबी का है अब, और ये अब जो है ये उर्दू का है। तो इसका माना डिफरेंस है, इसका माना डिफरेंस है। पहले का जो माना है अब, इसके माने हैं बाप के, वालिद के, फादर के। और दूसरे का जो माना है मुतशाबह अल्फाज अब है, वो अभी, इस वक्त, जिसको अंग्रेज़ी में नाउ या एट कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसे आपको जानने की ज़रूरत है और आप जहन में रखिए, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियों के साथ उसका सही जवाब दे सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब्द, अलिफ के साथ भी लिखा जाता है अब्द, और आइन के साथ भी लिखा जाता है। तो अब्द ये आपका जो है, ये इसके माने होते हैं हमेशा के, मुस्तकबिल के लिए। यानी ये अब्द है हमेशा के लिए, जिसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल, पायदार या हमेशा या मुस्तकबिल। और एक आइन से जो लिखा जाता है अब्द, इसके माने होता है बंदा के, पर्सन के, आदमी के, व्यक्ति के। तो ये फ़र्क है दोनों में। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन मानी करीब करीब फ़र्क है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लफ्ज़ है अरब। यहाँ आपको दिख रहा होगा अरब, और यहाँ पे ऐन से लिखा गया अरब। तो ये पहला अरब जो है ये हिंदसा को दर्शाता है, यानी 100 करोड़। और दूसरा जो है एक मुल्क का नाम है, अरबिक कंट्रीज़ का नाम है। तो ये इस तरह के फ़र्क आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आप समझते चलिए कॉन्सेप्ट को, ताकि दुश्वारी ना हो। अरब और अरब में क्या है, तो यहाँ अलिफ से लिखा गया है आपका, और यहाँ पे आयन। तो यहाँ पे अलिफ रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे आयन, लफ्ज़ आयन अपना रोल अदा कर रहा है, जो माने में तब्दीली पैदा कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, ये देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये हर एक लफ्ज़ हमारी एक नंबर के हक़दार होते हैं। अगर एक लफ्ज़ को हम गलत कर रहे हैं तो हमारे हाथ में आया हुआ एक नंबर आसानी से निकल जाता है, और उसके बाद हमें बहुत अफसोस होता है। तो उस अफसोस के आप शिकार ना होइए, बल्कि अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस तरह के अल्फाज देखने को मिले तो हमारे यूट्यूब की मदद से आप उसका सही जवाब देकर आए। अगला देखते हैं आरी। एक लफ्ज़ है आरी और फिर एक लफ्ज़ है आरी। तो ये आरी जो आपका, ये उर्दू का है और ये अरबी का है आरी। तो एक अलिफ मदा से जो लिखा जाता है, इसके माने औज़ार के है, यानी काटने वाला जो औज़ार होता है उसके माने में है। औज़ार का
नाम है जिसको अंग्रेज़ी में सा कहते हैं। SAW को अंग्रेज़ी में आरी जो उर्दू में होता है उसी को इंग्लिश में सा बोलते हैं। और ये आरी एक तरह का खाली कह सकते हैं, एम्प्टी होता जो है वेसल, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों के बीच। आगे देखते हैं अबरू और आबरू। तो अबरू जो आपका है, ये भौं जो होता है, भौं एक तरह का पलक कह सकते हैं, आई लैश, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और आबरू जो है इज़्ज़त के माने में होता है, रिस्पेक्ट के माने में, आदर्श के माने में ये प्रयोग होता है। तो दूसरा जो है ये एक तरह का आपका आदर्श के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप उर्दू अनुवादक या ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी उर्दू के एग्ज़ाम्स आते हैं, वाहिद, जमा, मुतरादिफ, मुतशाबे, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इन तमाम के वीडियोज़ ग़ालिबन मैंने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके इन तमाम वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उम्मी। एक लफ्ज़ उम्मी है और जिसके माने अनपढ़ के हैं, और एक अम्मी, उम्मी, यहाँ पे दिख रहा है आपको उम्मी, यहाँ पे दिख रहा है अम्मी। तो फ़र्क क्या है? ग़ालिबन अगर वैसे ही आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर ना सुने तो दोनों उसको एक जैसे ही लगेगा, उम्मी और अम्मी। लेकिन उम्मी कहते हैं अनपढ़, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, और अम्मी जो है ये मदर के माने में होता है, माता के माने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये छोटे छोटे फ़र्क जो आपके 1 नंबर के हकदार होते हैं, तो इन्हें आप जहन में रखते हुए चलिए। हाँ, तो आगे देखते हैं। और उम्मी और अम्मी को समझ लिए, तो फिर देखते हैं गुस्ल। अस्ल सॉरी, ये लफ्ज़ आपका अस्ल है और एक अस्ल है। ये अस्ल जो है ये आपका अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने शहद के होते हैं, और अस्ल है जिसके माने जड़ के होते हैं, रूट के होते हैं। ये इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है मानी के हिसाब से, तो इसे भी आप जहन में रखिए। छोटे छोटे फ़र्क हैं लेकिन हमारे 1 नंबर के हकदार है। देखते हैं अकारिब। अकारिब एक लफ्ज़ है और एक अकारिब है। तो दोस्तों ये अकारिब ये रिश्तेदार को कहा जाता है, और अकारिब अकरब की जमा है जिसके माने बिच्छू के हैं। अकारिब जो है अकरब ये वाहिद है, अरबी का लफ्ज़ है जिसका जमा अकारिब है जिसके माने बिच्छू के हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि अकरब के मानी क्या हैं, बिच्छू के या रिश्तेदार के। और अगर आपको कंफर्म नहीं होगा कि एक अलिफ से भी लिखा जाता है और एक ऐन से लिखा जाता है, और अगर अलिफ से लिख दिया जा रहा है इस तरह करके, इस तरह लिख दिया जा रहा है, तो इसके माने क्या होंगे? रिश्तेदार के। लेकिन अगर वही ऐन से लिखा जाएगा, ऐन से ऐसे लिखा जाएगा, तो इसके माने क्या होंगे? बिच्छू के। ये फ़र्क है। तो आपको अलिफ और ऐन को डिफरेंस करके रखना है ताकि जो सस्पेंसन पैदा हो रहा है, शक व शुबहा आपको हो रहा है, उसका इज़ाला हो सके और आप सही जवाब देकर आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे दे दिया नीचे ना अकरब, देखिए अभी जो मैं बता रहा था अकरब और अकरब, तो यहाँ अकरब बिच्छू के माने में, यहाँ अकरब बहुत करीब या रिश्तेदार, चूँकि रिश्तेदार जो होते हैं वो करीब ही होते हैं, इस वजह से यहाँ अकरब बहुत करीब के माने में दे दिया। आगे देखते हैं आला। आला का रस्मुल ख़त यहाँ पे 2 तरह से दिए हुए हैं कि आप आला ऐसे भी लिख सकते हैं और आला ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। आला के माने क्या है? तो देखते हैं। आला के माने बुलंद, इरफा, और एक आला, इस तरह लिखा जाता है आला, जिसके माने होते हैं औज़ार के, हथियार के, इंस्ट्रूमेंट के, जिससे कोई काम लिया जाए।
तो ये फ़र्क है, पहले में अलिफ और आइन है और दूसरे में अलिफ मदा है। तो ये फ़र्क है, छोटे छोटे फ़र्क हैं जिसे आप याद रखिए। आमाल देखते हैं, अमल की जमा आमाल। चूँकि ये आमाल जो है अरबी का लफ्ज़ है, अमल आपकी डीड्स जो होती हैं, डीड्स, आमाल इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीड्स। तो जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि आमाल की इंग्लिश क्या होती है, फिर डीड्स को उर्दू में क्या कहते हैं। तो DEEDS डीड्स को आमाल कहते हैं उर्दू में। इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। और आमाल ये आपका अमल की जमा है। नेक्स्ट देखते हैं अमल। अभी यहाँ पे जिस तरह गुजरा है कि अमल एक लफ्ज़ गुजरा था, अब यहाँ उसी का माना बता दिया कि अमल उम्मीद के माने में और अमल काम के माने में है। तो ये दोनों भी याद रखिए, एक अलिफ से है और एक आइन से है। नेक्स्ट देखते हैं एजाज़ और ईजाज़। एजाज़ के माने होते हैं शान, शौकत, प्राउड, डिग्निटी, और एजाज़ के माने होते हैं मुख्तसर, शॉर्ट। तो ये फ़र्क हैं छोटे छोटे। यहाँ अलिफ आइन के साथ है, यहाँ पे अलिफ और या के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं इसरार के माने होते हैं ज़िद और असरार के माने होते हैं राज, सर की जमा। नेक्स्ट देखते हैं आम एक फ़ल है और आम मशहूर। ये आम एक तरह का आपका फ़ल है और ये आम जो बोला जाता है, ये आम कह सकते हैं कि जनरल, अंग्रेज़ी में जो जनरल लिखते हैं GENE, जनरल का जो स्पेलिंग होता है उसी का एकदम उर्दू ये ट्रांसलेटेड वर्ड है आम। नेक्स्ट देखते हैं एतराज़। एतराज़ राज़ी ना होना, एहतराज़ परहेज़ करना। चूँकि ये दोनों पढ़ने में अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन चूँकि होमोफोन्स के माने होते हैं कि मुतशाबे अल्फाज, अगर कोई इंसान सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा गौर से ना सुने तो एतराज़ और एहतराज़ उसको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन यह दोनों को माने अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनाम और इनाम। इनाम के माने नेक काम की जज़ा और इनाम मखलूक या देने वाला। इनाम मखलूक या देने वाला और इनाम नेक काम की जज़ा, जिसको हम कह सकते हैं एवार्ड, रिवार्ड के शक्ल में भी इसकी हम ताबीर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज मौजूदा दिन और आज हाथी का दांत। तो चूँकि यहाँ पे आज जो है ये टुडे के माने में है, और ये जो ट्रंक होता है, ट्रंक जिसको आज ये बोला जा रहा है आज आइन से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। तो इसे भी याद रखें वो बच्चे जो कि उर्दू ट्रांसलेटर या उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक लफ्ज़ है असद। असद के माने शेर और असाद, एक असद है और एक असाद। चूँकि असद के माना जो है वो शेर के है और असाद के माने नेक। और आलाम, ये अलम की जमा है जिसके माने दुख के हैं, अलम। और आलाम, एक आलाम है और एक आलाम। तो आलाम जो है ये अलम की जमा है जिसके माने दुख, रंज, गम। और आलाम ये आलम की जमा है, आलम के माने परचम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अलम का आपको मीनिंग दे दिया जिस तरह मैं बताया हूँ ऊपर, अलम, रंज, दुख, और आलम के माने परचम, झंडा, फ्लैग। बाद देखते हैं, बाद के माने हवा और बाद माने आखिर में पीछे। तो ये बाद और इस बाद में आपको फ़र्क करना है। बाद अगर अलिफ से लिखा जा रहा है तो हवा, और बाद तो कह सकते हैं कि आफ्टर के माने में होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं बेबाक और बेबाक। बेबाक के माने बेखौफ, निडर, फेयरलेस, जिसको कोई काम करने में डर ना हो, फेयरलेस, FEARLESS, ये फेयरलेस है। और फिर बेबाक देखते हैं तो हिसाब चुकाना, यानी हिसाब चुका देने के माने में है। बाज़ देखते हैं एक शिकारी परिंदा, बाज़ जो है ये एक शिकारी परिंदा है। और बाज़ बोलते हैं कुछ
थोड़ी गिनती, यानी एक तरह का यह क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं बसर। बसर के माने वक्त गुजारना, और बसर बीनाई। एक बसर कह सकते हैं वक्त गुजारना, टू पास द टाइम, वक्त गुजारना, और बसर बीनाई, या इसको हम कह सकते हैं आई साइट, IEYESIGHT। तो आई साइट जो होता है आँख की बीनाई या बसारत, तो ये बसर उसके माने में है। और एक होता है बशर, एक लफ्ज़ है हाँ। तो आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि बशर के मानी क्या हैं। बशर के माना क्या हैं? बशर, बा शीन रा, बशर। इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका माना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं ताबे। एक वर्ड है ताबे, और यहाँ पे ताबे है, और उसी के बाद ताबे, तो जिसको कहते हैं पब्लिशर। तो हम कह सकते हैं एक ताबे है, फर्मा बरदार के माने में है। फर्मा बरदार कह सकते हैं, ओबीडियंट, ठीक है। फर्मा बरदार जो होता है आज्ञाकार, और जिस तरह यहाँ पे इसको हम आज्ञाकार अगर कह दें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, आज्ञाकार। तो आज्ञाकार कह सकते हैं ताबे को। और एक ताबे है जिसको हम कह सकते हैं पब्लिशर, जो किताब वगैरह छापते हैं, PUBLISHER। तो पब्लिशर। प्रकाशक भी कह सकते हैं इसको हम हिंदी में। तो जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं वो इसे बिल्कुल जहन नशीन कर लें, प्रकाशक भी कह सकते हैं। तो ये पब्लिशर या प्रकाशक, ये बहुत ही ख़ास अल्फाज हैं जो याद रखने के लायक हैं। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके आगे भी ये वीडियो बनाया जाए, दूसरा पार्ट भी लाया जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने मशवरे दीजिए और बताइए कितना अच्छा लगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन आपको बगल में दिख रहा होगा, उसे भी दबा दीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो इसके बाद भी चाहिए और अच्छा लगे तो ज़रूर कहिएगा बनाने के लिए, मैं बनाऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम्स में मदद मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।